नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आरपीएफ की वैकेंसी बहुत जल्दी अप्रैल के महीने में अप्लाई होने वाला है और इसके देखते हुए हम आपके लिए ये आपका प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका 10 वर्षों में आरपीएफ लगातार जीके जीएस के क्वेश्चनों को पूछ रहा है, उनको हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है ये वीडियो? अगर आपने मिस कर दी तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, जीके जीएस के सिलेक्शन से आरपीएफ से बहुत दूर चले जाओगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो कि आपका आरपीएफ लगातार 10 वर्षों में लगातार रिपीट क्वेश्चन ला रहा है, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है घंटे का निशान उस पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपको लाते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। ठीक है भैया, चलो। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन है? अगर 2023 के बारे में पूछा गया है तो भाई 2023 की तो विजेता टीम आपकी कौन रही है? तो सर हमारी ऑस्ट्रेलिया रही है। कौन रही है? ऑस्ट्रेलिया रही है। उप विजेता कौन रही है? उप विजेता हमारी भारत रही है। ठीक है। अगर 2019 के बारे में पूछा जाए आपसे, क्या 2019 में वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो भैया वो जीता था आपका इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने 2019 का वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, ये आपकी पहली बार ले चुकी है। भारत कितनी बार ले चुका है भैया? भारत 2 बार ले चुका है। इंग्लैंड क्या बार है? 1 बार ले चुकी है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ले चुकी है। ठीक है, सबसे पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो सबसे पहला वर्ल्ड कप आपका वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो इतना क्लियर हो गया भाई, जितना मैंने आपको बताया है। चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि आपका यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? यूएनओ का सदस्य, तो यूएनओ का सदस्य बना था भैया 1945 में। कब? 1945 में। अब यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो भैया 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है। इसमें आपके कितने देश शामिल हैं अगर आपसे पूछा जाए? उस समय जब इसका गठन किया गया था उस समय देश, इसमें 50 देश शामिल थे। कितने? 50 देश शामिल थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 193 देश हैं। कितने भाई वर्तमान में? 193 देश इसमें शामिल हैं। अच्छा, यूएनओ के चार्टर से हमने क्या लिया है? तो आपने देखा होगा, जैसे आपके क्या है संविधान का क्या हो जाएगा भैया, जो आपका प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई? उनके शब्द कि जैसे हम भारत के क्या है सदस्य हैं, तो वो आपके यूएनओ के चार्टर से ली गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है भैया, चलो। इसका मुख्यालय कहां पड़ता है न्यू आपका यूएनओ का? तो भैया न्यूयॉर्क में। कहां पर? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेनी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपका आरपीएफ 10 वर्षों में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है। ताजमहल की याद में बनवाया गया था। भैया ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो वो बनवाया गया था सर मुमताज की में। किसकी में? मुमताज की में। बेगम कौन थी? बेगम जो कि गुलबदन बेगम है। तो भैया हुमायूं की बहन थी। किसकी थी? हुमायूं की बहन थी। ठीक है, इन्होंने, गुलबदन बेगम ने क्या है, इत्र का क्या है, इत्र जो उसकी आप सेंट होती ना, उसका आविष्कार इत्र का इन्होंने किया था। और ये किस वंश की हैं? तो मुगल वंश की हैं। मुगल वंश की नींव कब रखी गई थी? 1526 में। किसने रखी थी भैया? बाबर ने रखी थी। किसने रखी थी? बाबर ने। और बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे? 1526 का युद्ध आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था। 1527 का युद्ध खानवा का युद्ध था। 1528 चंदेरी का था। और 1529 का घाघरा का था। और 1530 में इनकी क्या हो गई थी? 1530 में इनकी बाबरा की मृत्यु हो गई थी। तो इतना क्लियर हो गया। ताजमहल किसने बनवाया था भैया? शाहजहां ने बनवाया था। कहां पर स्थित है भैया? ये आपका आगरा में स्थित है। कब बना था? तो 1630 या 32 में ये आपका बना था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। जोधा, जोधा को ध्यान रखना। जोधा को क्या है भैया? जोधा की जो आपके बात की जाए, जोधा किसकी पत्नी थी? तो अकबर की। अकबर किसका पुत्र था? तो हुमायूं का पुत्र था, जिसका जन्म कब हुआ था? 1900 कब? 1942 में इसका जन्म हुआ था, जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर कहां पर भाग गया था? सिंध पाकिस्तान में। किसका? बिलग्राम का युद्ध हारा था 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540। इन दोनों को हारने के बाद में कहां पर पहुंच गया? कन्नौज में पहुंच गया, सॉरी वहां पर सिंध पाकिस्तान में पहुंच गया। और बानो बेगम से 1541 में शादी की, 1542 में अकबर ने जन्म लिया था। ठीक है भाई, चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब शुरू हुआ था? रिजर्व बैंक का संचालन के बारे में बात करेंगे तो 1935 में। कब? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कब भैया? 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में
आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था भैया? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? तो भैया मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, ठीक है। बैंकों का बैंक कैसे कहा जाता है? आरबीआई को। इसका वर्तमान गवर्नर कौन है भैया? तो शक्तिकांत दास। ध्यान में रखना, किसको? शक्तिकांत दास को ध्यान में रखना, इसके वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे। क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया। 1955 में एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। कब? 1 जुलाई 1955 में एसबीआई बैंक की स्थापना हो जाती है और एसबीआई बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, एम एस हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एम एस हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है भैया? चित्रकला में। किस में? चित्रकला में प्रसिद्ध है। इनका जन्म कब हुआ था भैया? एम एस हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1915 में। कब? 17 सितंबर 1915 में इनका जन्म होता है एम एस हुसैन का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून। कब हुई थी भैया? 9 जून 2011 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ये भी आपको नोट रखना है। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था भैया मकबूल फिदा हुसैन। कौन? मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रहेगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक के कौन है? भैया रामचरितमानस है, उसके लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक कौन हो जाएंगे भैया? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुलसीदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके 7 कांड हैं। कितने भैया? 7 इसमें कांड हैं आपके, और जिसमें सबसे बड़ा बाल कांड तथा सबसे छोटा क्या है कि किस धाना कांड है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेनी है, ठीक है भैया। तुलसीदास रामायण भी कहा जाता है इसको, तुलसी रामायण भी या तुलसीदास रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। चलो भैया, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? किसी पिंड का वेग और गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये संवेग कहलाता है। अब सर ये कैसे लाता है, मुझे हमें क्लियर करके दिखाइए। देखो, आपको पता है द्रव्यमान मास बराबर क्या होता है? एम। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर एम इंटू वी हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, एम हमारा क्या है यहाँ पर? एम हमारा संवेग है, ठीक है। तो एम बराबर हो जाएगा आपका वस्तु का द्रव्यमान। एम बराबर वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? वी बराबर वस्तु का वेग हो जाएगा। वी बराबर क्या होगा भैया? वस्तु का वेग हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो भैया वो थी आपकी केरल में। किसमें? केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा दो। अच्छा, सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी भैया? 1872 में। कब? 1872 में। किसका शासनकाल चल रहा था? मियो का शासनकाल चल रहा था, अनियमित रूप से थे। संपूर्ण जनगणना, सर संपूर्ण जनगणना तो हमारी 1881 में। कब? 1881 में रिपन के शासनकाल में हुई थी। कितने वर्ष बाद होती है भैया ये आपकी जनगणना? 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद होती है। ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा दो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है यहाँ पर, ठीक है, घोषित किया गया है। भैया किस कारण से किया गया है इसको? तो इसको ध्यान में रखना भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको पता है यूनियन टेरिटरी कितनी है भैया? 8 है। कितनी है भाई? 8 है हमारी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आपको ध्यान में रहेगा कितनी हो जाएंगी? तो 8 हो जाएंगी, ठीक है। चलो, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्टेट के बारे में बात की जाए, स्टेट कितने हैं? स्टेट 28 हैं। तो और आपकी कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 1 में ये कहा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है? वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो आपका वियना शहर है वह आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भैया न्यूजीलैंड पर ताला लगा दो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो भैया, और ये आपका न्यूजीलैंड कैसा है? ये आपका ऑस्ट्रिया, एक यूरोपीय देश है। क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। किसकी है ये? वियना किसकी राजधानी भैया? ऑस्ट्रिया की, ठीक है। ये आपको ध्यान में रहेगा, बहुत बढ़िया। अगर बात की जाए भैया इस नदी की लंबाई के बारे में, क्या वियना, ये नदी की लंबाई के बारे में, वियना शहर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब वियना शहर को ध्यान रखना, नदी कौन सी हो जाएगी? इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। इसके ऑप्शन गलत है, इसके थोड़े ऑप्शन गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा? डेन्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेन्यूब हो जाएगा, ठीक है। डेन्यूब नदी हो जाएगी, ठीक है। चलो, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? मतलब क्या पूछा है, कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी मिस्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या मिस्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1951 में। कब किया गया था भैया? 1951 में किया गया था। कहां पर भैया? नई दिल्ली में। कहां पर किए गए थे? नई दिल्ली में किए गए थे। ये ध्यान रहेगा, बहुत बढ़िया, अगर आपसे ये पूछा गया हो तो। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करें। ठीक है, चलो, जैविक रूप से नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? जैविक रूप से नहीं होने वाला, तो ये वो है हमारा टिन। क्या है? टिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान में लागू हुआ था। जम्मू और कश्मीर का संविधान भैया कब लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा दो। 26 जनवरी 1957 में। कब? 26 जनवरी 1957 में। भारत के बारे में बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखिएगा। चलिए, अंकीकृत के बारे में बात करेंगे तो 26 नवंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। और इसी वाले दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको नोट रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, ये आपका जो आपका संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 370 में दिया गया है। ठीक है, इसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, इसमें और ध्यान में रखना, भैया 5 अगस्त को, क्या 5 अगस्त 2019 में, कब? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर बनाने की घोषणा की गई थी और 31 अक्टूबर 2019 से इसे पूर्णतः केंद्र शासित बना दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? भैया आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा दो सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 239 हो जाएगा। अनुच्छेद 239 हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है ना, वो आपकी कहां पर पाई जाती है? बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर इसके बारे में बात की जाए कि भैया मरुस्थलीय मिट्टी हमारी, वो हमारी कहां पर पाई जाती है, तो आपको पता है भाई मरुस्थलीय मिट्टी हमारी कहां पर मिलती है? वो मिलती है सर हमारी राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि काली मिट्टी है, क्या है? काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य एमपी में पाई जाती है, और ये आपकी कपास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। ठीक है, चलो, इसमें क्वेश्चन अगला है आपका कि पित्त चित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की परंपरा चित्रकला है? तो भैया वो है हमारी किसकी? ओडिशा की। तो ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा दो। ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा दो, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको जीए टैग भी मिल चुका है। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है, गोदावरी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपके लिए। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? अब गोदावरी की सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगी भैया सबरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबरी हो जाएगी। एक और जरूर ध्यान रखना, एक हो जाएगी आपकी मंजीरा। क्या हो जाएगी? मंजीरा। तो ये दोनों के दोनों आपके गोदावरी के हैं। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है भैया? नासिक से। कहाँ से? नासिक के। और नासिक कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत बढ़िया। गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो भैया 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। और ध्यान रखना, इसको वृद्ध गंगा, क्या है? वृद्ध गंगा, और इसको क्या है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा दो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद कहां पर आयोजित की गई थी भैया? पहली जैन परिषद, अगर इसके बारे में बात की गई तो पहली जैन परिषद के बारे में ध्यान रखना कि भैया पहली जैन परिषद है हमारी, वो हमारी कहां पर आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी भैया हमारी यहाँ पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी भैया? 1300 ईसा पूर्व में। कब? 300 ईसा पूर्व में। कब? 300 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। बहुत बढ़िया। दूसरी कब की गई थी भैया? तो 512। कब? 512 ईसा पूर्व में आपकी दूसरी की गई थी। और ये कहां पर की गई थी भैया? पल्लवी, मतलब गुजरात में की गई थी। ठीक है, अच्छा, प्रथम आपके इसमें प्रथम जैन परिषद में 12 अंगों का संपादन किया गया है, जबकि दूसरे परिषद में अंगों तथा उपअंगों का अंतिम संकलन हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। चले,
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। अगर जैन धर्म के संस्थापक के बारे में बात की जाए तो भैया ऋषभदेव कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव आपके जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। ये क्लियर होना चाहिए। चलो, और ये आपके कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर। ऋषभदेव की बात करेंगे तो प्रथम तीर्थकर। 23वें पार्श्वनाथ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भैया? 20 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंकोर वाट क्या है? अंकोर वाट मंदिर कहां पर स्थित है भैया? अंकोर वाट मंदिर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंबोडिया में। कहां पर है? कंबोडिया में। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहेगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट की प्रतीक्षा हमें आपकी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।